प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों विधानसभा से गायब है, लेकिन उनकी बैटिंग खत्म नहीं हुई है, आक्रामकता खत्म नहीं हुई है और उनके निशाने पर कई नेता हैं, खास तौर पर भाजपा पर वे निशाना लगाए जा रहे हैं और चूक नहीं रहे हैं। यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को भी कहना पड़ा कि गोविंद सिंह डोटासरा यहां क्यों नहीं है, जो लगातार आक्रामक होकर हर मुद्दे पर भाजपा को घेरते थे। अचानक वे सदन में नहीं आ रहे तो भाजपा को तो बड़ी राहत मिल रही है। रफीक खान को, जो कांग्रेस के मुख्य सचेतक हैं, गोपाल शर्मा द्वारा पाकिस्तानी कहने पर लिखा है, सदन में गला फाड़ फाड़ कर मर्यादित आचरण का पाठ पढ़ाने वाले नफरती निर्लज्ज अब कहां गए। यह कहकर गोविंद सिंह डोटासरा ने जरा फ्लैशबैक में जाने के लिए सबको मजबूर कर दिया है। तो अभी जो सत्र चल रहा है विधानसभा का बजट सत्र, उस बजट सत्र का वह वाकया आप याद कर लीजिए जब इंदिरा गांधी के ऊपर मंत्री अविनाश गहलोत ने टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के बाद में उस विवाद में जिन गोविंद सिंह डोटासरा पर विधानसभा अध्यक्ष ने अखबार में छपी हुई खबर के आधार पर जो सदन की बैठक का हिस्सा नहीं थी टिप्पणी की थी और भावुक हो गए थे विधानसभा अध्यक्ष और कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा विधायक रहने लायक नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार 4 विधानसभा चुनाव लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे विधायक पर ऐसी खबर जो सदन का हिस्सा नहीं थी, सदन की बैठक का हिस्सा नहीं थी, उसके आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने वह टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के बावजूद भी गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट रूप से कहा कर विधानसभा अध्यक्ष की भावनाएं आहत हुई है तो मैं निजी रूप से उनके घर जाकर खेद जता सकता हूं। लेकिन अब जब यह मामला आया है कि रफीक खान पर भाजपा विधायक गोपाल शर्मा पाकिस्तानी कहकर टिप्पणी कर रहे हैं तो कांग्रेस का हंगामा होना तो वाजिब है। लेकिन लास्ट लाइन जो एक्स पर लिखी है गोविंद सिंह डोटासरा ने कि सदन में आचरण का पाठ पढ़ाने वाले नफरती निर्लज्ज अब कहां गए। अब सीधे सीधे वह और यह मामला क्यों मिल रहा है, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे सदस्यों ने जब कांग्रेस बाहर धरना दे रही थी तो भाजपा के कई मंत्रियों ने सदस्यों ने इस तरह के आचरण के पाठ पढ़ाने या बातें की थी। लेकिन जब उसी सदन के सदस्य रफीक खान को पाकिस्तानी कहना गलत है और यही मौका गोविंद सिंह डोटासरा को मिल गया। भले ही वे सदन में नहीं है लेकिन सबका ध्यान एक्स पर ये लाइनें लिखकर अपनी ओर खींच लिया है। वे जयपुर में रहते हैं, संगठन की बैठकें ले रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं और सदन की बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा का नहीं होने का मतलब है कि भाजपा को बहुत सारे मुद्दों पर जिस तरह से आक्रामक तरीके से वे घेरते थे उससे बहुत सारे मंत्रियों को राहत मिल रही होगी। हालांकि कहने को तो भाजपा के कई सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा के सदन में नहीं होने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वे यार क्यों नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर यह बात भी उन्हें अच्छी लग रही होगी कि गोविंद सिंह डोटासरा नहीं है तो बहुत सारे सवालों पर अगर हम अटकते तो उससे हमारा बचाव भी हो रहा है। कुल मिलाकर जो प्रकरण चला इंदिरा गांधी पर टिप्पणी से लेकर अब रफीक खान को पाकिस्तानी कहने तक, उस बीच में भी कई बार चाहे वह सत्ता पक्ष के सदस्य हों चाहे वह विपक्ष के सदस्य हों, शब्दों की मर्यादा तो टूटी है और एक बार नहीं अनेक बार टूटी है। किसी एक पक्ष का कोई दोष भी नहीं है। कभी भी उस सदन में इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अगर कभी ऐसा हो भी जाता था तो खेद जताकर सदन की गरिमा को फिर बरकरार रखा जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे खास तौर पर पहली बार चुनकर आने वाले विधायकों की ओर से इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियां लगातार बढ़ रही हैं और यह किसी भी तरीके से विधानसभा या सदन के लिए उचित नहीं लगता है।